जय सियाराम प्यारे बच्चों। सियाराम ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के हमने पिछले 3 लेक्चर्स अटेंड कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, नाउन क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और फिर नाउन में जेंडर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर्स क्या होते हैं। जो वचन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको कैसे चेंज किया जाता है। आज हम ये पढ़ेंगे। तो हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे नाउन नंबर। नंबर को हिंदी में बोलते हैं ग्रामर की भाषा में वचन। ग्रामर की भाषा में नंबर को क्या बोलते हैं? वचन। इसके हम डिफिनेशन देख लेते हैं। नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन बोलते हैं। जैसे नाउन में कई जैसे हमने कहा है कि नाउन ग्रुप्स में भी आते हैं, सिंगल भी आते हैं। तो नाउन का वह रूप जिससे उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे हम वचन कहते हैं। इसी को हम डिफ्रेंशिएट कहते हैं। वचन 2 होते हैं। वचन कितने टाइप्स के होते हैं? वचन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया हमारा सिंगुलर और दूसरा हमारा हो गया प्लूरल। सिंगुलर को हिंदी में कहते हैं एक वचन, प्लूरल को हिंदी में कहते हैं बहुवचन। तो क्या कितने टाइप्स के नाउन नंबर्स हुए? नंबर्स जो हो गए वो नाउन में वो 2 टाइप्स से होते हैं। पहला सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। तो इतना क्लियर हुआ। चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर नाउन नंबर को हम पढ़ते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन, इसमें क्या लिखा है? इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन। आप समझ ही गए होंगे। एक वचन मतलब एक वचन मतलब उसका इसमें एक चीज़ों का बोध होता है। इसको हम अगर डिफिनीशन के आधार पर हो तो इसको कहेंगे एक वचन से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड्स जो सिर्फ एक प्लेस, एक पर्सन, एक थिंग को डिनोट करते हैं, उसको इंडिकेट करते हैं, उसको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? उसको हम सिंगुलर नाउन के अंतर्गत रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बॉय, हॉर्स, चेयर, हैंड। लड़का, घोड़ा, कुर्सी, आउट। ठीक है। ये जो एक चीज़ों पे ये सब किसका बोध करा रहे हैं? ये सब सिर्फ एक चीज़ों का बोध करा रहे हैं, सिर्फ एक चीज़ का बोध करा रहे हैं। इसलिए हम इसको किसके अंतर्गत रखते हैं? इसलिए हम इसको सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्लूरल नाउन। प्लूरल नंबर कौन सा नंबर? प्लूरल नंबर बहुवचन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुवचन। बहुवचन मतलब बहुत से वचन। ऐसे नाउन्स जो बहुत सारे एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध कराते हैं, उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? उनको हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है बॉयज, हॉर्सेस, चेयर्स, हैंड्स। बॉयज मतलब लड़के, हॉर्स घोड़े, चेयर्स कुर्सियाँ, हैंड्स हाथ, बहुत सारे हाथ, उनको हाथ बहुत सारे। ये सब किसके अंतर्गत आ गए? ये हमारे आ गए प्लूरल नंबर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गए? ये हमारे आ गए प्लूरल नंबर के अंतर्गत, क्योंकि ये एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों का बोध करा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम चेंज कैसे करते हैं? देखिए, एक वचन की संज्ञाओं से बहुवचन की संज्ञाएं बनाने के निम्नलिखित नियम। इसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे हम सिंगुलर से हम पिछले क्लास में पढ़ रहे थे मस्कुलिन से फेमिनिन कैसे बनाते हैं, वैसे हम इसमें पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं। जो हमारा पहला है वो है साधारण एक वचन से बहुवचन संज्ञाओं के अंत में हम एस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? एस लगा के हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। जैसे बॉय हो गया तो बॉय के लास्ट में हमने एस लगा दिया। गर्ल हो गया, गर्ल के लास्ट में एस। पेन, पेन के लास्ट में एस लगा के पेन। काऊ, काऊ के लास्ट में एस लगा के काउस। बुक, बुक्स। डॉग, डॉग्स। लॉ, लॉक। हाउस, हाउसेस। एंट, एंड्स। चेयर्स, चेयर्स। नोट, नोट्स। टीचर, टीचर्स। ठीक है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। बहुत सारे इसमें ये अधिकतर वर्ड्स के लिए, अधिकतर नाउन्स के लिए यूज़ में आ जाते हैं। ये जो सिंगुलर वर्ड्स होते हैं उनके लास्ट में हम एस लगा के उनको हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं। जो नॉर्मल नाउन होते हैं उनको, उनके लास्ट में हम एस लगा के उनको हम किसमें चेंज कर देते हैं? उनको हम चेंज कर देते हैं प्लूरल नंबर में। नेक्स्ट हम देखते हैं। यदि शब्दों के अंत में एस, डबल एस
SH, CH, X इतना सब आए तो उसका बहुवचन अधिकतर बनाते हुए हम उसके लास्ट में ES लिख देते हैं। S, CH, X और फिर SH, ये सब अगर वर्ड्स आ जाए, ये सब लेटर्स अगर किसी वर्ड के लास्ट में आ जाए तो उसमें हम ES लगा के उसको हम प्लूरल में चेंज कर देते हैं। जैसे बॉक्स में लास्ट में X आया, फॉक्स में लास्ट में X आया, और फिर क्लास में लास्ट में SS आया, डिश में ISH आया, बुश में SS आया, वॉश में CH आया, डिश में SS आया, गैस में S आया। आप इसमें एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि ये जो वर्ड्स है इनको इनके लास्ट में हमने ES जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है? ये ES जोड़ दिया है। सेम वर्ड होंगे, सेम वर्ड के लास्ट में ES जोड़ देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? ये हमारे प्लूरल में। जैसे बॉक्स में ES जोड़ दिया बॉक्सेस, फॉक्स में ES जोड़ दिया फॉक्सेस, क्लास में जोड़ दिया क्लासेस, डिश में डिशेस, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं। अब कोई भी चीज़ तो 100% श्योर तो होती ही नहीं है। जैसे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, वैसे कोई भी रूल्स एंड हर वर्ड्स पे हर जगह काम नहीं आते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, जैसे ऑक्स होता है, वही थोड़ा कट करिए, कट कर दो। तो ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन। ये पूरा ये जो आता है ये ऑक्स वाला, ये हमारा एक एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन बोले तो अपवाद में आता है कि यह इस रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो ये ऑक्स का जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑक्सन। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि ये जो रूल है वो ऑक्स के लिए यूज़ नहीं होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इतना क्लियर हुआ कि अगर SS, CH या X हो तो उसके स्थान पर उसके बाद हम ES लगा देते हैं, उसके बाद लगाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं। यदि शब्दों के अंत में Y हो और उससे पहले वॉवेल हो, यानी जैसे कई सारे वर्ड्स होते हैं जो जिनके लास्ट में Y होता है और उनके पहले वॉवेल होते हैं, तो उनको हम क्या कर देते हैं? उनको प्लूरल बनाते समय लास्ट में S लगा देते हैं। ठीक है, जब किसी वर्ड के किसी नाउन के लास्ट में Y हो और Y से जस्ट पहले वॉवेल हो, AEIOU, AEIOU, ये वॉवेल होते हैं। अगर कोई वर्ड हो उसके लास्ट में Y हो, उसके पहले वॉवेल हो, तो उसको हम प्लूरल बनाते समय लास्ट में S जोड़ देते हैं। जैसे हम की देखेंगे तो यहाँ पे Y है, Y के जस्ट पहले क्या है? ये वॉवेल है। तो इसको हम जब प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में एस जोड़ के कीज कर देंगे। बॉय, इसके पहले वो है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे? बॉयज़ में चेंज कर देंगे। मंकी, मंकीज, जॉय, जॉयस, टॉय, टॉयस, डे, डेज। देखिए यहाँ पे भी इसके जस्ट पहले ये क्या है? वॉवेल है। वाई के पहले वॉवेल है, लास्ट में एस जोड़ के इसको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल में हमारा किसी वर्ड के लास्ट में Y हो और उसके जस्ट पहले कॉन्सोनेंट हो। किसी वर्ड के लास्ट में Y हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हुए हम Y को हटा के उसके यहाँ पे IES जोड़ देते हैं। Y को I में बदल के ES लगा देते हैं। देखते हैं, जैसे हमारा हो गया बेबी। बेबी में Y है, Y के पहले कॉन्सोनेंट है। बी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। तो इसको हम हटा के इसके जगह हमने IES जोड़ दिया। क्या कर दिया? इसको हटा के IES जोड़ दिया। Y को हटा दिया, Y के स्थान पर IES जोड़ के इसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया। सिटी में Y से पहले क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है। इसको Y को हटा के IES जोड़ दिया। फ्लाई, फ्लाइज, कंट्री, कंट्रीज, इनमें, स्काई, स्काइज, स्टोरी, स्टोरीज, लेडी, लेडीज। यहाँ पे भी आप देखेंगे वाई के जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है। इसको वाई को हटा के हमने इसके जगह IES जोड़ दिया। तो इसका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में Y होता है, अगर उसके जस्ट पहले वॉवेल है तो उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय लास्ट में S जोड़ देते हैं, और अगर उसके पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को हटा के उसकी जगह हम IES जोड़ देते हैं। ठीक है,
चलिए अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वे सब जिसके अंत में एफ या एफ ई होते हैं उनको बहुवचन बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देते हैं। ऐसे नाउन ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एफ या एफ ई होता है उसको हटा के हम वी ई एस जोड़ देते हैं। देखते हैं काफ काल्व्स, यहाँ पे एफ था तो हमने एफ को हटा दिया, काल्व लिख के उसमें वी ई एस जोड़ दिया। वोल्फ वोल्फ, नाइफ नाइफ्स, हाफ हाफ, थीफ थीव्स, वाइफ वाइफ्स, लेफ्स लेफ्स, लाइफ और लाइफ्स। एफ या एफ ई को हटा के हमने क्या जोड़ दिया, उसमें वी ई एस जोड़ दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। जिन शब्दों के अंत में ओ होता है उनको प्लूरल बनाते समय ई एस जोड़ देते हैं। अच्छा पहले इसकी बात कर लेते हैं, इसमें भी एक्सेप्शन होता है। इसमें भी हमको कई सारे एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सेफ हो गया तो उसको हम जब प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम कर देते हैं सेफ्स। रूफ हो गया उसको जब हम बनाते हैं प्लूरल तो उसमें कर देते हैं रूफ। कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो उनके लास्ट में हम नॉर्मली एस लगा के उनको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर देते हैं। बहुत सारे वर्ड्स इस रूल को फॉलो करते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते, जैसे सेफ हो गया, रूफ हो गया, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं तो मेनली हम उनको यूज़ करते हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। तो इनके लास्ट में एस लगा के इनको हम प्लूरल कर देते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन शब्दों के अंत में ओ होता है उनको प्लूरल बनाते समय लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे हीरो हो गया, इसके लास्ट में ओ है, क्या है, ओ है, तो ओ के साथ हम ई एस जोड़ देते हैं। ओ के साथ ई एस जोड़ देते हैं तो ये हीरोज हो गया। ये कौन सा वर्ड हो गया, फिर प्लूरल वर्ड हो गया। पोटैटो के लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। मैंगो मैंगोज, टोमेटो टोमेटोज, ये किस में चेंज हो जाएगा, लास्ट में जिस वर्ड के लास्ट में ओ रहता है उसके लास्ट में ई एस जोड़ देते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो हमारा चेंज हो जाता है सिंगुलर से प्लूरल में। पर इसमें भी बहुत सारे वो देख लेते हैं। ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में ओ हो पर वो या विदेशी उत्पत्ति वाले शब्द हो या फिर वो शॉर्ट फॉर्म में संक्षिप्त वर्ड हो, शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए जाते हो तो इनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस का यूज़ कर देते हैं। जैसे डायनमो, तो ये हो गया डायनमो। हम जब भी डायनमो का नाम लेते हैं तो उसको इसकी हिंदी ना लेके हम उसका नाम हम इंग्लिश में ही लेते हैं। तो डायनमो का क्या हो जाएगा, डायनमोस। मेमेंटो, तो इसको हम बोलेंगे मेमेंटोस। पियानो बोलते हैं, पियानो का हो जाएगा पियानोस, फोटो का फोटोस। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कि हम देखेंगे इसमें आता है किलो, इसमें आ जाता है किलो तो हम वैसे बोलते नहीं है, इसको हम बोलते हैं इसको हम शॉर्ट फॉर्म में किलो बोल देते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में किलो बोलते हैं। तो इसको जब हमें प्लूरल में बदलना होगा तो हम लगा देंगे इसके लास्ट में एस, तो ये हो जाएगा किलोस। तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ओ हो पर वो शॉर्ट फॉर्म या फिर कहीं फॉरेन वर्ड्स टाइप लगे हमको, उनको प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में एस जोड़ देते हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, आगे के रूल पे हम ओ का देख लेते हैं। ओ जिन वर्ड के लास्ट में ओ हो उन्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ के उनको प्लूरल में चेंज कर देते हैं। अगर वो वर्ड शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किए जा रहे हो या फिर विदेशी वर्ड हमें लग रहे हो तो उनके लास्ट में हम सिर्फ एस जोड़ के उनको सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। आगे का देखते हैं हम, सेवंथ रूल अपना देखते हैं। कुछ शब्दों का प्लूरल वॉवेल्स के बदलने से बनता है। वॉवेल्स हमारे कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें वॉवेल्स का यूज़ होता है तो उन वॉवेल्स को हम चेंज कर देते हैं तो वो किस में हो जाते हैं, वो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाते हैं। जैसे मैन में ए है, इसका हम जब प्लूरल में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम ई लगा देंगे, ए की जगह पे हम ई लगा देंगे तो ये सिंगुलर से किस में चेंज हो जाता है, ये वाला चेंज हो जाता है प्लूरल में। टूथ मतलब एक दांत, जब हम पूरे दांत की बात करते हैं तो लगाते हैं टिथ। फुट फिट, माउस माइस।
यहाँ पे देखिए हम ओ यू के जगह आई लगा देते हैं, एस की जगह पे सी लगा देते हैं, माउस माइंस हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वॉवेल्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके हम वॉवेल्स को चेंज करके उनको हम सिंगुलर से प्लूरल में बना देते हैं। ये वर्ड्स आपको याद करने होंगे, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंपाउंड। कंपाउंड नाउन जैसे हमने भी अपने पिछले क्लास में पढ़ा, कंपाउंड नाउन को मस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे बदलते हैं, वैसे यहाँ पे हम कंपाउंड नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदलते हैं ये देख लेते हैं। कंपाउंड नाउन जो होता है उनके जो जो उसका मेन नाउन होता है, मेन वर्ड होता है, उस पर हम एस लगा देते हैं, तो वो किससे चेंज हो जाता है, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाता है। जैसे हम देख लेते हैं ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ ये है, इसमें जो मेन हमारा नाउन है वो क्या है, ब्रदर है। मेन नाउन क्या है, वो ब्रदर है। तो इसके लास्ट में हमने यहाँ पे एस लगा दिया और ये चेंज हो गया सिंगुलर से प्लूरल में। स्टेप डॉटर है, तो यहाँ पे मेन क्या है, मेन वर्ड वो डॉटर है। डॉटर में हमने एस लगा दिया तो ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के सदस्य। ठीक है, इसमें जो मेंबर है वो हमारा मेन वर्ड है, मेंबर के लास्ट में हमने एस लगा के इसको चेंज कर दिया। ऐसे बेडरूम्स, मदर्स इन लॉ, वुमेन लवर, these are women lovers, कमांडर इन चीफ, ये हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ, सिस्टर्स इन लॉ, मैन लवर। इसमें अब थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ पे वुमेन लवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुमेन लवर्स। नहीं तो ये ऐसे ही रहेगा, रहने दीजिए। वुमेन लवर का क्या हो जाएगा, वुमेन लवर्स। मैन लवर्स वो हो जाएगा मैन लवर्स। अगला हम देखते हैं रूल नंबर 9। प्रोनाउन के एक क्वेश्चन तथा बहुवचन निम्न प्रकार से होते हैं। जो प्रोनाउन होते हैं इनका पूरा रूल ही अलग होता है, तो इनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज कर देते हैं। आई, वी, मी का अस, मेक माई का आवर, सेल्फ माई सेल्फ में हम एफ को हटा के, हमने क्या कहा था, एफ या एफ ई को हटा के वी ई एस जोड़ देते हैं। तो माई सेल्फ में एफ को हटा के आवर, माई को किस में चेंज करेंगे, पहले माई को चेंज करेंगे आवर में, सेल्फ को चेंज कर देंगे सेल्फ्स में। योर सेल्फ, ही सी इट के लिए हम यूज़ करते हैं दे का, हिम और हर के लिए करते हैं देम का, हिम सेल्फ हर सेल्फ, ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम और हर तो पहले चेंज हो जाएगा देम में, और जो सेल्फ होगा वो चेंज हो जाएगा सेल्फ्स में। सेल्फ जो होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, सेल्फ्स में। देख लेते हैं फिर यहाँ पे इसमें बस वी एस होगा। हिज और हर का हो जाएगा देयर, हिज और हर्स का हो जाएगा देयर्स। ओके, इतना ठीक हो, क्लियर हो आपको कि जो सिंगुलर प्रोनाउंस होते हैं उनको प्लूरल प्रोनाउन में कैसे कौन से वर्ड यूज़ करके चेंज करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आने वाला है। इसको नोट करके इसको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो हमारा रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10, कुछ नाउन्स का रूप एक वचन तथा बहुवचन में एक सा रहता है। ऐसे कई सारे नाउन्स होते हैं जिनका सिंगुलर नाउन में सिंगुलर नंबर में जो वर्ड यूज़ होते हैं वही प्लूरल नंबर में भी यूज़ हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल्स में देख लेते हैं हम, डियर, शिप, फिश और डोजन। ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये सिंगुलर नंबर में जैसे होते हैं वैसे ये प्लूरल नंबर में होते हैं। डियर का यहाँ पे आप देखेंगे प्लूरल में डियर ही है, शिप का शिप है, फिश का फिश है, डोजन का डोजन है। ये जैसे वर्ड सिंगुलर में यूज़ हो रहा है ऐसे वर्ड प्लूरल में भी यूज़ हो रहा है। ये फैक्ट है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। आइए अभी तक हमने जितना पढ़ा है ओवरऑल उसका देख लेते हैं कि किस वर्ड्स को किस में चेंज करते हैं। ओवरऑल पूरा हमारा एक टाइप से रिविजन हो जाएगा। जैसे बॉय में हमने क्या लिखा था, जिस वर्ड के लास्ट में वाई हो उसके पहले ओ हो तो उसको हम चेंज करते हुए सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हुए लास्ट में एस लगा देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसके लास्ट में हो जाएगा, इसको ये हो जाएगा हमारा बॉयज़। सिटी, यहाँ पे हम नेक्स्ट वाले पे अपना इसको देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट है इसमें हेरा, बॉय है तो बॉय वाई के लास्ट में हम यहाँ पे लगा देंगे एस, तो हो जाएगा बॉयज़।
ये वाई है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो हमने पढ़ा है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो वाई को हटा के हम क्या जोड़ देते हैं, आई ई एस, तो ये हो जाएगा हमारा सिटीज। मंकी, मंकी के पहले वाई है, या मंकी के पहले ई है तो वॉवल हुआ, इसको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए लास्ट में एस लगा देंगे। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो ये हो जाएगा लाइब्रेरीज। स्टोरी, स्टोरी वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, ये हो जाएगा स्टोरीज। लेबोरेटरी, ये हो जाएगा लेबोरेटरी, लेबोरेटरीज। कंट्री, कंट्रीज। फैक्ट्री, ये हमारा हो जाएगा फैक्ट्रीज। हॉलीडे, हॉलीडेज होगा इसका, वाई के पहले क्या आया है, वावेल आया है, तो वाई के लास्ट में क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। टॉय, टॉयस। बालकनी, बालकनीज, यहाँ पे वाई के पहले क्या आया है, कॉन्सोनेंट आया है, तो वाई को हटा के हम क्या जोड़ देंगे, आई ई एस। स्टोरी, स्टोरीज। माई सेल्फ, माई सेल्फ का हमने क्या पढ़ा था, आवर सेल्फ। माई सेल्फ का क्या पढ़ा था हमने, आवर सेल्फ। विक्ट्री, विक्ट्रीज हो जाएगा। मैन, मैन का यहाँ पे हो जाएगा मैन, मैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैन। इसको आप नोट कर लीजिए, ये मैक्सिमम जो हमारे हम वाई के आधार पर है कि जिन वर्ड के लास्ट में वाई आते हैं उनको चेंज किया गया, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए। आई होप आप सबको ये को क्लियर हो गया होगा कि कैसे चेंज किया जाता है, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कैसे चेंज किया जाता है। हमारा नाउन का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है कि नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, और फिर नाउन में जो हमारे जेंडर होते हैं वो उनको क्या कहते हैं, वे कितने टाइप्स के होते हैं, उनको कैसे हम चेंज कर देते हैं। अब नाउन में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनको कैसे चेंज कर देते हैं, ये सब सारा टॉपिक हमने क्लियर कर लिया है। आगे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ इसका जो अगला टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो अगले लेक्चर में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सब सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अगले लेक्चर में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।